पवित्र आत्मा अपने बच्चों को छू ले आज और भर दे हर एक को। ये टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां। जाऊं तो जाऊंगा, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। यीशु मसीह आपने कहा है, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। अर्थात वो सत्य का आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और यीशु ने कहा, पिता मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब्बा पिता, परमेश्वर पिता, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, वो पवित्र आत्मा, वो तेरा आत्मा, वो सत्य का और सामर्थ्य का आत्मा, वो शांति का आत्मा, वो चंगाई और छुटकारे का आत्मा, वो जीवन का आत्मा, वो आशीषों का आत्मा, वो सुरक्षा का आत्मा, वो बरकतों का आत्मा प्रभु, वो विश्राम का आत्मा प्रभु, आज अपनी प्रजा पर उंडेल दे परमेश्वर। अपने लोगों पर उंडेल दे परमेश्वर। हम सब पर उंडेल दे परमेश्वर। हमारे परिवारों पर उंडेल दे परमेश्वर। तेरी कलीसिया पर उंडेल दे, मेरे देश पर उंडेल दे परमेश्वर। इस मानव छाती पर उंडेल दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो, मेरे दिल में आ। यही तो है सब कुछ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मैं जानता हूं प्रभु, जब तेरा आत्मा नहीं होता तो प्रभु एक इंसान मृत के समान होता है। दाऊद ने कहा, मैं मर गया हूं, मुझे जिला परमेश्वर, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। तेरी प्रजा आज फर्क को नहीं जानती परमेश्वर। तेरी एक एक बात सत्य है यीशु, तेरा पवित्र आत्मा ही तो जीवन देता है परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा ही हमें चलना सिखाता है। तेरा पवित्र आत्मा ही हमारे शत्रु को हराता है। तेरा पवित्र आत्मा हमें जयवंत करता है। तेरा पवित्र आत्मा हमें शांति से भरता है। तेरा पवित्र आत्मा हमें चंगा करता है। तेरा पवित्र आत्मा हमें बुद्धि देता है। तेरा पवित्र आत्मा हमें पाप करने से बचाता है। तेरा आत्मा प्रभु हमें सही राह पर ले चलता है।
तेरा आत्मा हमें बचाता है परमेश्वर, हमें छुड़ाता है प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरा आत्मा हमें उत्तर देता है परमेश्वर। तेरा आत्मा हमें सही गाइड करता है परमेश्वर। पवित्र आत्मा अनुग्रह कर, दया कर। धन्यवाद प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, उस आत्मा के लिए धन्यवाद जो यीशु के वचन के अनुसार पिता तूने हमें दिया है। और दुआ करता हूं हम में से प्रभु जीवन जल की नदियां बह निकले परमेश्वर। एक ऐसा श्रोता बन जाए हमारे अंदर प्रभु तेरा आत्मा, जीवन जल की नदियां बह निकले प्रभु हर एक के अंदर से, हर एक के अंदर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अपने स्थानों पर बैठे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। आज मैं बहुत कम प्रचार करूंगा और आप अपने आत्मिक आंख कान खोल के रखिए और वचन में रहिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। May God bless you. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Hallelujah. आपको मालूम, पवित्र आत्मा जो है इस धरती पर केवल पवित्र आत्मा ही हमारी अगुवाई करता है। उसे हम यीशु मसीह भी कह देते हैं, उसे परमेश्वर भी कहते हैं, उसे परमात्मा भी कहते हैं, क्योंकि वो उस परमेश्वर का, यीशु मसीह का आत्मा है। और वो पवित्र आत्मा ही जिसके लिए हमें लालायित होना चाहिए, वो सिर्फ पवित्र आत्मा है। कई लोग पवित्र आत्मा के बारे में प्रचार नहीं करते, बोलना और सुनना पसंद नहीं करते, अलग अलग तरीके से इसका अनुवाद करते हैं। लेकिन यीशु ने कहा है कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, वो तुम्हें एक सहायक देगा और वो पवित्र आत्मा होगा जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा। और पवित्र शास्त्र कहता है पवित्र आत्मा बहुत जल्दी शोकित हो जाता है, खेदित हो जाता है। जब हम गलती करते हैं, कोई पाप करते हैं, आपको लगता होगा कि पवित्र आत्मा अभी भी काम कर रहा है, शायद वरदान काम करे, पवित्र आत्मा नहीं। सुन लेना ध्यान से, पवित्र आत्मा बहुत जल्दी दुखित हो जाता है। सामर्थ के काम करता है, इतनी सामर्थ के इंसान समझ भी नहीं सकता। पवित्र आत्मा जब आता है वो कर देता है, इंसान की समझ से परे होता है। स्मिथ विगल्सवर्थ पवित्र आत्मा में भरकर सेवकाई करता था। इतिहास गवाह है 20 मुर्दे उसने जिंदा किए। 20 मुर्दे, मृत 20 व्यक्ति थे उसने जिंदा किए, सिर्फ किससे? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जीवन देने वाला आत्मा है। और ये कथा कहानियां नहीं है, ये सत्य घटनाएं जिनका इतिहास है। आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे, आपको मिलेगा। पवित्र आत्मा। हम बहुत चीजों में परमेश्वर की आत्मा को लिमिटेड कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए होगा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे ऊपर अभिषेक आएगा, तेरे विश्वास के अनुसार परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक तुझे दिया जाएगा। तेरे पात्र के अनुसार, तेरे जीवन की तैयारी के अनुसार पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ काम करता है। लेकिन याद रखना, वो बहुत जल्दी खेदित हो जाता है। करते रहो, कुछ नहीं होता। कई बार भ्रम एक अलग चीज है, भ्रम तो कोई भी पाल ले, लेकिन परमेश्वर का आत्मा डिफरेंट चीज है। और सुनना ध्यान से वचन को, जरा सी गलती में खेदित हो जाता है, शोकित हो जाता है। मसीह जीवन, प्रभु यीशु के भक्तों और शिष्यों का जीवन, पवित्र शास्त्र कहता है उजले वस्त्रों के समान है। कैसा है? बोलो, सब बोलो, कैसा? बोलो, मेरा जीवन उजले वस्त्रों के समान है। जी हां, और ये सत्य है।
उजले वस्त्रों के समान है। और जितना उजला वस्त्र होगा, जितना साफ, जितना सफेद वस्त्र होगा, उस पर दाग उतने खतरनाक दिखाई देते हैं। उजला वस्त्र बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस पर अगर दाग आ जाए, उससे बुरा भी कुछ नहीं लगता। मैं आपको बता रहा हूं, समझना ध्यान से, उससे बुरा भी कुछ नहीं लगता। मैंने डार्क शर्ट पहनी है, इस पे दाग लगाओ, आपको पता नहीं, अगर इस पे लग जाए आपको बुरा लगेगा, देखने वाले को बुरा लगेगा। ऐसा ही मसीह जीवन है, ऐसा ही प्रभु यीशु के शिष्यों और भक्तों का जीवन है। जब आपकी जिंदगी में छोटा सा भी दाग आ जाता है तो वो जीवन बहुत बुरा हो जाता है, हमारी सारी अच्छाइयां धूमिल हो जाती हैं, मिट जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती हैं। पवित्र आत्मा हमें उज्जवल कर देता है। बहुत समय पहले जब मेरा ऑफिस हुआ करता था, एक न्यूज़पेपर में खबर आई और एक व्यक्ति अखबार लेके आया, और मुझे मालूम थी वो खबर, वो जानबूझ के मेरे ऑफिस में आया और अखबार लाके मेरे सामने दिखा रहा है, ये देखो क्या कर रहे, क्या कर रहे। कौन? मैंने कहा कौन? ये यीशु मसीह के भक्त लोग, देखो क्या कर रहे हैं तुम्हारे। अन्य जाति व्यक्ति था, वो कह रहा अखबार लाके, यीशु मसीह के भक्त देखो अन्य जाति लोग क्या कर रहे हैं, क्या रहे, अखबार में देखो खबर। वो तो पवित्र आत्मा मेरी मदद करता है निरुत्तर करने के लिए। मैंने कहा यार खबर तो है गंभीर। मैंने कहा किसकी है? कि यार तुम्हारे मसीह लोगों की है, विश्वासियों की। मैंने कहा आपने कितनी बार पढ़ी है खबर? मैंने कहा मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूं। आपने कितनी बार पढ़ी? कह रहे पढ़ी तो मैंने पहली बार है, मैंने भी। मैंने कहा तुम्हारी कितनी बार आती है? मालूम उस व्यक्ति ने जवाब क्या दिया? उस व्यक्ति ने बोला यार कमाल तो यही है, और लोग तो जो करते हैं, पर यार ये अचंभे की खबर है कि यीशु मसीह के भक्त लोग ऐसा कर रहे हैं। पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, हमारे दाग दिखाई देते हैं। बी केयरफुल, आपने उजले वस्त्र पहने हैं, संसार से बचकर चलिए, बहुत केयरफुल होकर चलिए। मालूम आपको, पवित्र आत्मा प्रार्थना कर करके, उपवास कर करके अभिषेक को पाते हैं, और जरा सी किसी गलत व्यक्ति की संगति से उड़ जाता है और आप अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं। पर जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पवित्र आत्मा में चलते हैं उन्हें मालूम इसका दुख कितना बड़ा है। बार बार आंसू बहाने पर भी उसे मन फिराव का अवसर ना मिला, ऐसा लिखा है। दाऊद क्या कहता है? भजन संहिता, चलो उसे पढ़ लो। अभी मुझे वचन पवित्र आत्मा ने दिया, ये यही से शुरू करता हूं। भजन संहिता 139 और उसकी 24 आयत, साम्स 139 वर्स 24, 24 आयत, ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। हाँ, भजन संहिता 139 उसका 24 पद जी। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। ओह, दाऊद क्या कह रहा है परमेश्वर से? देख परमेश्वर, मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। कहता है मुझे परख कर जांच ले कि मुझ में कोई गंदी बात तो नहीं। दाऊद कह रहा है मैं अपने आप में ठीक लग रहा, फिर भी परमेश्वर के सामने गया। हो सकता है परमेश्वर कोई बात गलत छिपी हुई हो कहीं जो मुझे दिखाई ना दे रही हो, ऐसा पाप परमेश्वर मुझे देख थोड़ा सा भी कहीं है तो नहीं। हमें इतने बड़े धब्बे नहीं दिखाई देते। एक विश्वासी व्यक्ति जो पवित्र आत्मा की संगति में रहता है, इतने से दाग से भी डरता है। सुनना ध्यान से, इतने से दाग से भी डरता है वो। दुनिया ब्लेम आपके ऊपर क्या लगा रही है ये मैटर नहीं करता, झूठे आरोप लगेंगे दुनिया में। प्रभु यीशु ने पहले कह दिया झूठी चीजें होंगी, यीशु मसीह के खिलाफ भी हुई, याद रखना। लेकिन एक चीज को स्मरण रखना हमेशा, वो दाग वास्तव में सच्चा नहीं होना चाहिए। वो दाग वास्तव में सच्चा नहीं होना चाहिए। पवित्र आत्मा खेदित हो जाता है। हम फिर प्रार्थना प्रार्थना लगे रहते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, आंसू ना भी आए तब भी रोते हैं, और ऐसे ही प्रार्थना करते से पवित्र आत्मा आ गया हमारे ऊपर, और वो है ही नहीं, क्योंकि वो शोकित हो गया, वो खेदित हो गया। वचन को सुनिए, पहला कुरिन्थियों, हालेलुया, उसका 5 अध्याय और 6 आयत, और फटाफट चलते हैं आगे। पहला कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 6 आयत। आज मेरा विषय है खमीर से बचें। पहला
कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 6 पद। जी, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुदे हुए आटे को खमीर कर देता है। ये थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को क्या करता है? शब्दों पे रहिएगा, खमीर कर देता है। और किसे कर देता है खमीर? बोलो मेरे साथ, किसे? किसे? जोर से बोलो, किसे? आटे को नहीं करता, आटे को नहीं करता। फिर से बोलो, किसे करता है? हाँ जी, गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। शब्द ढंग से पढ़िए पवित्र शास्त्र के। गूंदे हुए आटे को खमीर कर रहा है, अर्थात हमारा जीवन जो पवित्र आत्मा में पैदा हुए, पवित्र आत्मा में चलने लगे, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाए लोग हैं, आग का बपतिस्मा पाए लोग हैं, वो कह रहा है ये गूंदा हुआ आटा है, ये परिपक्व और परिपूर्ण जिंदगी है आपकी। और जरा से खमीर से पूरी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो गई आपकी। जरा से खमीर से आपका बपतिस्मा खराब हो गया, आपका बैप्टिज्म ऑफ फायर खराब हो गया, आपकी आत्मिक जिंदगी खराब हो गई। किससे? बोलो किससे? जरा से खमीर से, थोड़ा सा खमीर। हम कहीं बोलते हैं कुछ कुछ चलता है, अक्सर बोलते हैं ऐसा, थोड़ा बहुत तो चलता है। हाँ, ये मैं और आप बोलते हैं। पवित्र आत्मा क्या बोलता है? वो डिफरेंट बोलता है। वो कहता है थोड़ा सा भी नहीं चलता है। ये दुनिया ऐसी है, दुख की चीजें इसमें, हा? बड़ी दुख की। ना जाने कहां से क्या क्या ले लेते हैं, क्या क्या एक्सेप्ट कर लेते हैं। हा? और फिर कहते हैं मैं परेशान क्यों, मैं बर्बाद क्यों। वो कह रहा है बिल्कुल नहीं चलता। यहां लोग प्रचार सुनते बड़ा दुख होता है मुझे ना, वचन सुनने आते हैं ना खूब बड़ी इच्छा से, भैया बहुत अच्छा प्रचार करते हो, तालियां भी बजाते हैं। जिंदगी में इतनी सी भी बात पूरी नहीं करते लोग, अपने ही तरीके से चलते हैं। मैंने देखा है, मेरे दाएं बाएं रहने वाले लोग अपने ही तरीके से चलते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है। अगर मैं परमेश्वर के वचन के बाहर कभी प्रचार करता हूं तो बोलो, अगर वो परमेश्वर के वचन की बात है, इसका मतलब उसके विमुख जाके आप बर्बाद हो जाएंगे। सुन लेना ध्यान से। और कुछ हो ना हो, पवित्र आत्मा आपको छोड़ के जरूर जाएगा, पक्का जाएगा। कई लोगों को बोलता है पता नहीं गुस्से में प्रचार तो नहीं कर दिया, ऐसा नहीं कर दिया। अरे कैसा भी प्रचार है, कोई भी कर रहा है वो, अगर वो वचन के आधार पे है, उसे रिसीव करो, उसे रिसीव करो। कोई डाह में तो नहीं बोल रहा, जब बोल रहा है कोई डाह में भी बोल रहा है, क्या करोगे? कई बार तो ऐसा हुआ, पौलुस जब कैद में था, जेल में था, कुछ लोग प्रचार करने लगे और मालूम क्या बोल रहा है? वो लोग इसलिए प्रचार कर रहे हैं ताकि कैद में मुझे और कष्ट दिया जाए। हाँ, प्रचार वो कर रहे हैं और भड़ास किस पे निकल रही है? पौलुस पे। वो तेरे वाले हैं ना, लगे हुए ना प्रचार, ले और ले और ले, उसे बेचारे बजवा रखा। वो कह रहा है कोई बात नहीं, सुसमाचार की बढ़ोतरी तो हो रही है ना, सुसमाचार को समझो। अब तो छोड़िए टीवी चैनल बोल रहे हैं भैया। एक नेशनल चैनल पे मैं सुन रहा था रात न्यूज, अगर आपने सुनी हो मेरे पास आई हो। हाँ, नेशनल चैनल की न्यूज सुनिए, मैं भेज दूंगा, उस पर डाल दूंगा, फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। वो बता रहे हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में जो लिखा है वो भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, और उसके अनुसार जो इस समय युद्ध चल रहा है रसिया का, ये विनाश को लेके आएगा और ये धरती पर विनाश लाएगा, और ये अंत की कगार पर दुनिया पहुंच चुकी है। न्यूज चैनल वाले बोल रहे हैं। तैयार हो जाओ, हम कहां हैं आज भी? सोचो जो कहां जी रहे जीवन अभी भी। हाँ, सब यही रह जाएगा, यही अभिलाषाएं सारी रह जाएंगी, शरीर की भी, आंखों की भी, और जीविका का घमंड सारा धरती पे मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर पूछेगा, अब खड़े होने का समय आ गया उसके सिंहासन के सामने। मैं आपको बता रहा हूं, बता तूने क्या बोया और क्या काटा। एक इतनी सी चीज में भी फेथफुल नहीं है हम, अगर हुए भी कभी तो मन मार के हुए हैं। ये कोई नोटिस तो नहीं करता, लेकिन पवित्र आत्मा पकड़ता है, वो अच्छे से नोटिस करता है। वो यहां नहीं देखता मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, वो अंदर झांकता है, तेरी मनसा क्या है। आत्मा आत्मा की मनसा को समझता है।
तेरे अंदर क्या है। अंदर पकड़ता है परमेश्वर चीजों को। वो कहता है थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। पूरी जिंदगी की मेहनत आपकी बर्बाद कर देता है। जरा सी गलती, सावधान हो जाइए, केयरफुल हो जाइए। यहोशू 7 अध्याय में लिखी एक कहानी जिसके विषय में मैंने पहली बार भी प्रचार किया। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अकान। उसने एक पाप किया। मालूम, इजरायली लोग, यहोशू उनका लीडर है, अभी अभी कुछ समय पहले ही यरीहो की दीवार को गिरा के आए। यरीहो की दीवार, और कैसी दीवार, जो गिर भी नहीं सकती थी। आप उसे देखें, एक्सपर्ट्स लोग कहेंगे वो किसी रीति से उस समय गिराई नहीं जा सकती थी। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति जब आई इजरायलियों के साथ, परमेश्वर ने कहा इस दीवार के और चारों ओर चक्कर मारो, आराधना करो। और जब वो आराधना करने लगे, चक्कर मारने लगे, लिखा है 7वें दिन वो दीवार नींव समेत उखड़कर गिर गई। ये समझ नहीं आया मुझे, अंदर से नींव समेत उखड़कर गिर गई, ये कैसे गिरी। और मालूम दीवार कैसे थी, आप पढ़ेंगे ना जाकर उसी गूगल पे उसके बारे में। 6 घुड़सवार एक साथ उस दीवार पर दौड़ सकते थे। कितनी मोटी दीवार होगी, कितनी मोटी दीवार होगी। उस समय तो तोप ये थी भी नहीं, तोप गोले। 6 घुड़सवार, रथ सवार जिस पर एक साथ दौड़ सकते हैं, कैसी दीवार होगी। जो हो नहीं सकता वो परमेश्वर का आत्मा करता है। हालेलुया। शायद आपको इस समय बहुत सारी यरीहो की दीवार दिख रही हो, ना जाने किस प्रकार की समस्या। लेकिन लोग मालूम किस समस्या क्या सोचते हैं, मेरा काम, मेरा पैसा फंसा हुआ, मेरे पे कर्जा है, मेरी बीमारी है। मालूम, एक बड़ी दीवार के बारे में आज बात कर रहा हूं मैं, बड़ी दीवार के बारे में जो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। वो दीवार मालूम कौन सी है, वो दीवार है पालतू पाप की, जिसे आप गिरा नहीं पा रहे हैं, जिसे आप पार नहीं कर सक रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप कर भी नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा करवाएगा, पवित्र आत्मा करवाएगा। लेकिन इसे शोकित मत होने दो। जब आप थोड़ी छोटी सी चीज में अलग होकर बचकर चलने की कोशिश करेंगे, पवित्र आत्मा हमेशा आपसे बात करेगा। आप अपनी जॉब में होंगे, वहां पवित्र आत्मा बात करेगा। अपने बिजनेस में होंगे, वहां काम करेगा। आप जिस क्षेत्र में, स्कूल में होंगे, वहां पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। कैसे होगा, जब आप उसे शोकित नहीं करेंगे, जब उसे आप खेदित नहीं करेंगे। इजरायली युद्ध करने गए, यरीहो की दीवार गिर गई, आगे उन्हें और पड़ाव जीतना था। और मालूम, यहोशू ने भेदिए भेजे, जासूस भेजे और कहा उस नगर में जाओ, उस नगर में जाओ और देख कर आओ वहां के हालात, क्योंकि हमने उस नगर पर चढ़ाई करनी है, उसे जीतना है। भेदिए गए, जासूस गए, और मालूम जासूस क्या खबर लाए। जासूसों ने कहा यहोशू इतने सारे लोगों को मत भेज, थोड़े से लोगों को भेज दे, थोड़े से लोगों को भेज दे। उसने कहा क्यों, कह रहा है ऐसे ही है, वो दम खम नहीं है उसमें, थोड़े से लोगों को भेज दे, ऐसे ही जीत के आ जाएंगे हम तुम्हें। उन्होंने ठीक है। यहोशू ने कहा ले जाओ भाई, कितने ले जाने, ले जा लो 2-3 हजार लोग, करके आओ काम। वो गए, युद्ध करने गए, और जब युद्ध करने गए, पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है, उस नगर का नाम मालूम क्या था जिससे यहोशू और इजरायली युद्ध करने जा रहे थे। ए, जस्ट ए, इंग्लिश का पहला अल्फाबेट ए, और कुछ नाम ही नहीं है नगर का, है ना। जैसे हमारा है झाजरा, देहरादून, उत्तराखंड, कितना लंबा नाम, चेकोस्लोवाकिया, उस नगर का नाम ए, इतना सा नाम, और सचमुच लोग भी इतने से। लेकिन हुआ क्या, जब इजरायली युद्ध करने गए, लिखा है ए नगर के लोगों ने उन्हें मारा। 36 लोग जान से मार दिए इजराइल के, और इजरायली पीठ दिखा के भागे। और जो भागे आए, यहोशू समझ गया, यहोशू नहीं गया था इस युद्ध में, यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में गया और रोने लगा। और मात्र यहोशू नहीं गया, यहोशू के साथ जितने लीडर थे सारे परमेश्वर की उपस्थिति में गए और रोने लगे, औंधे मुंह पड़कर। और मालूम, परमेश्वर आया, परमेश्वर ने कहा यहोशू खड़ा हो जा,
क्यों औंधे मुंह पड़ा है? इसलिए पड़ा हूं आज तेरी प्रजा हार गई, तेरे लोग हार गए, शत्रु को पीठ दिखाई, पीठ। परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा ने पाप किया है। क्यों हुआ प्रभु ऐसा? उसने कहा मेरी प्रजा ने पाप किया है। उसने कहा पाप, पाप, हां 7वें अध्याय में लिखा है। और मालूम पाप क्या था? वो परमेश्वर ने कहा था जब तुम उस नगर में जाओ वहां का सब कुछ नष्ट कर देना, अर्पण की वस्तु समझी जाए, हर चीज, पूरा नगर अर्पण कर दिया जाए। मालूम क्यों? क्योंकि वह खतरनाक पाप था, हर चीज में पाप था। आज जिस चीज में आपकी पाप है, परमेश्वर चाहता है उसे पूरा अर्पण कर दो, उसे पूरा समर्पण कर दो। लेकिन मालूम अकान ने क्या किया? अकान ने क्या किया? सब कुछ तो अर्पण कर दिया, कुछ छिपा के रख लिया, सोना चांदी काम की चीजें छिपा के रख ली अकान ने। और उसके कारण कोई तो देख नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा ना। ऐसा है तो तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं देख रहा है। हाँ, अरे चांदना भैया ना यूं बोल रहे थे, कमाल की बात है, मेरे दाएं बाएं खड़े लोग, कलीसिया में हालेलुया करने वाले लोग झूठ बोले तो नरक जाने की जरूरत नहीं भाई, वहां का इंतजार मत करो। कुछ लोग बड़े धूर्त होते हैं। कैसे होते हैं? बोलो कैसे? बोलो कैसे? सांप जब आया था, जिसने आदम हवा से रिश्तेदारी निकाल ली थी, क्या बोल रहा था वो? क्या बोला था? झूठ। क्योंकि लिखा है वो धूर्त था, धूर्त। हाँ, शैतान जब आया वो झूठ बोला और अपनापन में झूठ बोला पूरा। हवा को पता नहीं कौन सा रिश्ता बनाया। ऐसे ही हम करते हैं, ऐसी झूठ बातें करते हैं जिसका फर्क ना तो मुझे पड़ेगा ना परमेश्वर को पड़ेगा। मैं गारंटी से बोलता हूं, मैं चिंता भी नहीं करता, मैं जॉय में हूं, प्रभु की उपस्थिति में आनंद में हूं। लेकिन याद रखना, आपको फर्क पड़ जाएगा, झूठ बोलने वाले को पक्का फर्क पड़ जाएगा। खाई की आत्मिकता। और लोग नाराज किस बात पे हो जाते हैं? मैंने बुलाया आया नहीं, मैंने कहा करा नहीं। क्या बात है यार, बोलता पोपट नहीं है भाई ये। हालेलुया। बोलता पोपट नहीं है, चाबी दबा और चला लो, ऐसा नहीं है। हालेलुया। समझो, समझो, न्याय परमेश्वर करेगा। लोग गुस्सा तो होते हैं, अपने जीवन की कभी समीक्षा नहीं करते कि मैं कहां जी रहा हूं, कहां जी रहा हूं, कहां खड़ा हूं, कुछ नहीं पता। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। लिखा है परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा ने पाप किया। बुलाया गया, किसने पाप किया? जब छटनी हुई तो पता लगा अकान ने पाप किया। और मालूम परमेश्वर ने क्या कहा? अकान को और उसके पास जो कुछ है उसे तो जलाओगे ही, जो लूट के छुपा के लाया। अकान को और उसके परिवार खानदान को भी अर्पण कर दो, अर्पण कर दो। लिखा है जलाकर मार दिया गया। और अकान पर इतने पत्थर फेंके गए कि पत्थरों का ढेर लग गया, अकान उसके नीचे दब गया। और पवित्र शास्त्र कहता है वो पत्थरों का ढेर आज तक वहां है। चिन्ह, ये चीजें हमारे लिए चिन्ह हैं, जिससे हम समझें, जिससे हम जानें कि कौन कौन से पाप जिंदगी में हुए, उससे सीख लें। लेकिन कई लोग सीखना नहीं चाहते, फिर भी समझना नहीं चाहते, फिर भी। सुनिए, मालूम आपको पहले ही अगर 6 अध्याय 18 आयत पढ़ें आप इसकी, यहोशू उसका 6 अध्याय 18 आयत पढ़ दो। हालांकि कहानी जो मैंने बताई 7वें अध्याय की है, लेकिन सुनना परमेश्वर कितना बुद्धिमान परमेश्वर है। यहोशू उसका 6 अध्याय 18 आयत। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 18 पद जी। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ओ माय गॉड, देखो परमेश्वर कब बोल रहा है? पहले बोल रहा है। ए नगर से लड़ाई करने से पहले परमेश्वर बोल रहा है।
जब यरीहो में प्रवेश किया तब बोला, और क्या बोला? और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ये पहले बोल दिया था परमेश्वर ने। हाँ, ऐसे ही हम हैं, वचन पहले सुन लेते हैं सब कुछ, लेकिन फिर भी वचन का पालन नहीं करते। मुझे पता ही नहीं था, मैंने सुना ही नहीं था, भैया ने क्या कहा था, मना ही नहीं करा था भैया ने तो। हाँ? वचन ऐसे ही करते हैं प्रचार हर संडे। हाँ, मुझे लगता है मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसे घर में जाके पढ़ो और प्रभु करे ये आपके सामने एक आईने के समान आ जाए। लेकिन जब ये पढ़ो तो फिर पेज मत पलटना, ये काटती भी है। तब पेज मत पलटना जब ये कहेगी खोल के तू चोर है। हाँ, तब पेज मत पलटना। और पक्का इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है। मेरी जिंदगी में होता था, जब मैं गलत था तो पवित्र शास्त्र पढ़ता था ना, एक आयत आती थी, इसमें मजा नहीं आ रहा। क्यों मजा नहीं आ रहा? क्योंकि वो क्या कह रहा है? तू चोर है। प्रकाशन नहीं चाहिए हमें मन के अनुसार वचन चाहिए। बिना प्रकाशन की जिंदगी बर्बाद है। प्रकाशन यही तो है, जब परमेश्वर अपनी बातों को, वचन को लाकर सामने इनकाउंटर करता है, इसे प्रकाशन कहते हैं। परमेश्वर अपने वचन से इनकाउंटर करता है मेरा आपका, इसे प्रकाशन कहते हैं। यीशु मसीह जब प्रकट हुआ, जब शाऊल जा रहा था प्रभु यीशु के चेलों को सताने, तरीका है यीशु मसीह ने प्रकट हुआ, वहां एक रोशनी आई और उसमें से एक आवाज आई। हेलो, उसमें से एक आवाज आई और कहा, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। कौन था ये? There was a simple word. इस साधारण शब्द ने इनकाउंटर कर दिया शाऊल का, उसे पॉल बना दिया, उसे घोड़े पर से गिरा दिया एक शब्द ने। और इस शब्द को कितने हल्के में लेते हैं। हाय खुराजीन हो रहा है। शब्दों को जीना शुरू करो, शब्दों को जीना शुरू करो। आपको हाथ रखाने की जरूरत नहीं है, चंगाई की प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है, वर्ड को जीना तो जानते ही नहीं है। ये वो शब्द है जिसने पूरी दुनिया को बना दिया। परमेश्वर ने कहा आसमान बन गया, उसने कहा जमीन बन गई, उसने कहा सूरज चांद सितारे बन गए, उसने कहा पेड़ पौधे, जानवर, जलचर, सब कुछ बन गया। किसने? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। बोलो मेरे साथ, परमेश्वर ने। ऊंची आवाज से बोलो, परमेश्वर ने। आवाज नहीं आ रही अभी? परमेश्वर ने। गूंगा परमेश्वर तो नहीं आपका है जी? कुछ लोग तो चाहते हैं परमेश्वर कैसा होना चाहिए? गूंगा। प्रचारक कैसा होना चाहिए? गूंगा। और नहीं तो बोलता पोपट होना चाहिए, है ना? उसमें जितनी चाबी भरो वही बोले। ऐसा हुआ, आप पढ़ेंगे इतिहास, बहुत इतिहास में ऐसा हुआ। एक प्रचारक था 18वीं सदी में इंग्लैंड का, वो प्रचार करता था और खतरनाक प्रचार करता था। मालूम, उसे लीडर बोलते थे ऐसा नहीं ऐसा कर, तेरा वचन काटता है, चुभता है, ऐसा बोलते थे। और क्या किया? कमेटी ने डिसीजन लिया ये बेकार प्रचारक है भाई, कलीसिया से बाहर निकालो। और लिखा है यीशु मसीह को उन्होंने अपने नगरों से निकाल दिया। इसे निकाल दो। वो मालूम कहां गया? पवित्र शास्त्र बाइबल पकड़कर कहां गया वो? कब्रिस्तान में। कहां गया? उसे कलीसिया से निकाल दिया। उसने कोई और कलीसिया नहीं ढूंढी। कहां चला गया? कब्रिस्तान में। और इतिहास गवाह है, उस समय का वहां बोलते हैं कि चर्च खाली हो गए और कब्रिस्तान भर गए। लोग कब्रों पे बैठ के सुसमाचार सुनते थे, उसको वहां रिपेंड करते थे, वहां उद्धार पाते थे। हालेलुया। ये वचन है परमेश्वर का। आज आपके मन की बात में हां नहीं करी तो दिक्कत है ना? आप तो बेकार हो, लिफ्ट ही नहीं दे रहे। मेरी लिफ्ट का क्या करोगे? आपके तो आत्मिक वजन इतना भी नहीं है कि बिल्डिंग के लिफ्ट में भी बैठ जाओ।
मेरी लिफ्ट छोड़ दो। हालेलुया। और खामखाई मुझे लिफ्ट मांगो भी मत यार, मेरी गाड़ी का वजन बढ़ाओगे कि आप पे डबल वजन है। लिखा है परमेश्वर ने पहले से कहा, फिर से पढ़िए इस आयत को। यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 18 पद। जी। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, और इस प्रकार इजरायली छावनी को लॉर्ड, भ्रष्ट करके और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। उसे कष्ट में डाल दो। परमेश्वर ने कब बोला? पहले ही बोल दिया, 6ठे अध्याय में बोल दिया। 7वें अध्याय में गए और युद्ध किया और हार के आए, और गलती क्या करी? गलती क्या करी? हाजी क्या करी? सेम गलती करी। परमेश्वर पहले, आप भी सोच रहे होंगे ना कितने बेवकूफ गधे लोग थे यार। ये साफ साफ परमेश्वर बोल रहा है, ऐसा पाप तुम कर सकते हो, इससे बच के रहना, ऐसा ना हो तुम पे कष्ट आ जाए। और फिर भी कर दिया, और ज्यादा समय नहीं हुआ। इधर परमेश्वर ने कहा और उधर उन्होंने किया। कैसे थे? बोलो कैसे थे? अरे वो कैसे नहीं थे, हम बिल्कुल ऐसे ही हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, हम बिल्कुल ऐसे ही हैं, सेम। परमेश्वर का वचन बात नहीं करता क्या? आपको मालूम नहीं है सही क्या है और गलत क्या है? हमें मालूम नहीं है सही क्या है गलत क्या है। परीक्षाएं आएंगी, टेम्पटेशंस होंगी, हमारे साथ भी होती हैं भाई, सबके साथ होती हैं। आपको उस पर जीतना है। ये याद रखना, क्या कहा उसने बाद में? ऐसा ना हो अर्पण की वस्तु बन जाओ, ऐसा ना हो इजरायली कष्ट में चले जाओ। और उसके बाद भी किया, और कितना भयंकर विनाश हुआ ना मेरे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा आगाह करता है। वचन कहता है परमेश्वर बिना अपने अभिषिक्तों पर प्रकट किए कुछ भी नहीं करता। कल मैं बहुत थक गया था, 1:30 बजे के लगभग मैं बिस्तर पर बैठे बैठे आत्मा में जैसे प्रार्थना करते करते मैं लेटा। मैंने कहा सो ही जाता हूँ, सुबह जल्दी उठूंगा फिर। हाँ, जैसे ही आंखें बंद करी, एक लड़का मुझे दिखाई दिया। आंख बंद कर दी, सोया नहीं मैं भी, आत्मा में प्रार्थना कर रहा, लड़का दिखाई दिया। मैंने कहा कौन है? मैं सचेत सा हुआ, फिर मैं ऐसे प्रार्थना करा, फिर मुझे उसका चेहरा दिखाई दिया, परमेश्वर ने दिखाया। मैंने कहा तेरी, तो मैं उठ के बैठ गया। मैंने अपनी पत्नी को कहा यार मुझे ऐसा दिख रहा है, इसके लिए दुआ करनी पड़ेगी। मर गया, रात को आज ही मरेगा। और मैंने दुआ करी उसके लिए। फिर दुआ में ऐसा आया, क्या वर्ड? प्रभु मैं तेरी संति जाति जाति राज्य राज्य को दे दूंगा। मैंने कहा तो स्पिरिट ट्रांसफर है प्रभु, स्पिरिट ट्रांसफर है। मैं सोया दुआ करके, तुरंत मेरा फोन कॉल बजा और उधर से रोने की आवाज आ रही है, बहुत बुरी तरह। मैंने कहा चुप हो गए तब तो मैं बात सुनूंगा, चुप हो जाओ। हालांकि मैं अभी सोया भी पूरा नहीं था, मुझे मालूम है क्या हुआ है। मैंने गुस्से में बोला, मैंने कहा शांत हो जाओ, चिल्लाओ मत ज्यादा। ओके, ये स्पिरिट ऑफ डेथ है, मैं इसकी प्रार्थना करता हूं बस। कहां से कहां स्पिरिट मूव कर रहा है। पवित्र शास्त्र कहता है शैतान फाड़ खाने वाले सिंह की नाई ताक में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। अगर तू सचेत ना होगा तो ऐसा हो जाएगा। कभी कभी परमेश्वर मुझे बोलता है बेटा मत कर ये दुआ जो तू करता है ना, पर्टिकुलर लोगों के लिए दुआ मत कर। मुझे कई बार बोलता है परमेश्वर, उसमें मुझसे कष्ट भी होता है, मैं आपको सही बता रहा। कह रहा मत कर। कल तो मैं सोच रहा था बैठे बैठे, मैंने कहा परमेश्वर तुझे जो करना होता तो तू कर ही जाता है ना। तेरे तरीके अलग हैं, तुझे जो करना है ना वो कर देगा। मैं सोचने का कैसे करेगा परमेश्वर, तो सबसे पहले मुझे रास्ते से हटाएगा, कैसे ही हटाओ, अब आएगा मजा। जब आप बिस्तरों पर होंगे ना पवित्र आत्मा में, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। केयरफुल हो जाइए। परमेश्वर पहले कहता है, सचेत करता है, सावधान करता है, उसके बाद डिसीजंस आते हैं। बिना बताए कुछ नहीं करता। जितने हम प्रचार कर रहे हैं और प्रचार सुन रहे हैं,
मैं कह रहा हूं ज्यादा दंड पाएंगे। हमारे पास कुछ कहने को बचा ही नहीं है। और ये मात्र सुनने वालों के नहीं है, प्रचार करने वालों के लिए भी है। अभी एक बंदे ने, एक पास्टर ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया और एक चिट्ठी थी लिखी हुई, अंकुर नरोला जी ने अपने हाथ से लिखी हुई, और इस पास्टर को दी जब मिलने गया था। और चिट्ठी मालूम क्या थी? उसमें लिखा था, ऐसा ना हो प्रचार सुनने वाले, समझने वाले लोग स्वर्ग में चले जाएं और प्रचार करने वाले नरक में चले जाएं। अब तो ताली बजा लो। समझदार लोग हैं आप। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको ब्लेस करे। आपकी दुआओं से मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं बता रहा हूं, सच बोल रहा हूं मैं आपको। पवित्र शास्त्र कहता है तुम में से कोई ज्यादा उपदेशक ना बने। और इसलिए मैं से बोलता हूं पंकज को प्रचार करिए, करता ही नहीं, वरना अपना ठीक है मामला, इतना अच्छा प्रीचर है, करता ही नहीं है। इसने ये वचन सुन लिया ना, हाँ, पर ये नहीं सुनते कि जो प्रचारक हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। किसके? दो गुने। किसके लिए? किसके? बोलो, दो गुने। कहां के आदर? यहां तो कोई बर्थडे में बुलाए ना, अगर प्रचार में 10 मिनट कर दिया, वो इतना भयंकर आदर देंगे प्रचारकों को जिसकी हद नहीं। कौन सा आदर? परमेश्वर की दृष्टि में। हालेलुया। यस, दिस इज द ग्रेस। पवित्र शास्त्र एक अद्भुत चीज है। आप अगर इंटरेस्ट लेके से पढ़ने लग गए, पवित्र आत्मा जुम जुम करके आपके ऊपर आएगा। मजा आएगा आपको जिंदगी जीने का, मजा आएगा आपको जिंदगी जीने का। हालेलुया। प्रेरितों के काम की पुस्तक में कहानी लिखी है हनन्याह और सफीरा की 5 अध्याय में, और मालूम वो कहानी क्या है? वहां लिखा है उस समय, प्रेरितों के समय में, जब पवित्र आत्मा जुम्बिश कर रहा था, आजकल भी हो रहा है, और सारी सेवकाइयां ठप, और पवित्र आत्मा लीड कर रहा है, पवित्र आत्मा सेवकाई कर रहा है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, बात कर रहा है, सेवक खड़े कर रहा है। कोई याजक नहीं है वहां, सुनना ध्यान से, कोई याजक नहीं है। अपोस्टल शब्द वहां आया। अपोस्टल मालूम क्या है? अपोस्टल मैं और आप हैं। यह शब्द वहां आया, प्रेरित। और वो जब सेवकाई करते थे तो पवित्र आत्मा की अगुवाई पे करते थे, पवित्र आत्मा उनसे बात करता था। और जब वो सेवा कर रहे थे, लिखा है वहां सब कुछ एक मन होकर करते थे लोग, एक मन होकर। लिखा है सब कुछ साझे का था। और लिखा है हनन्याह सफीरा ने अपनी भूमि बेची। क्या बेचा? जमीन बेची, और जमीन का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा छुपा लिया। क्या कर दिया? छुपा लिया। और पवित्र शास्त्र कहता है, और कुछ, शब्द ये लिखा है वहां पे, कुछ, थोड़ा सा, कहां लेकर आए? प्रेरितों के चरणों पर लेकर आए, यीशु मसीह के चेलों के पास लाए कुछ, और कुछ छुपा लिया। वो जो कुछ छुपा लिया वो बड़ा खतरनाक हो गया। यीशु मसीह के चेलों ने पूछा, ये बता, उसके पति से पूछा, कितने में बेची जमीन? कितने में ही तो बेची, इसे क्या पता? हाँ, ये तो फ्यूज बल्ब है, हमारी तरह फ्यूज बल्ब नहीं थे वो। हाँ, और मैं बताऊं, जब पवित्र आत्मा आता है ना, तो फ्यूज बल्ब में भी रोशनी आ जाती है, जल जाएगा। कितने लोगों को ऐसा अनुभव है, आपका सिलेंडर खत्म हो गया, उल्टा सीधा करके दुआ करी, फिर सिलेंडर चल गया? किसी के पास है ऐसा? है ना? कितनों के पास ऐसा? चलो ये कहेंगे सिलेंडर में गैस आ भी सकती है, होती है, हिला के गर्म पानी करके डाल लेते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है। कितने लोगों पे पैसे नहीं थे, और जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया, उन्हें पता है खाली है, फिर उनके पास पैसे आ गए। एक ही देखो, देखो कितने लोग हैं। मालूम मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा? क्योंकि परमेश्वर आज मेरे कलमनी करेगा आपके बीच में। हालेलुया! उच्च आवाज से हाथों को उठाकर बोलो हाले हाले। ऑनलाइन देखने वाले लोगों हाले, रिसीव करो। लिखा है इतने में जमीन बेची, कि हाँ इतने में बेची।
और छुपा किससे रहे? हाँ, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। उसने कहा यार तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? पवित्र आत्मा कहाँ है? कहाँ है पवित्र आत्मा? कहाँ है पवित्र आत्मा? दिख तो रहा नहीं। चेलों ने कहा तूने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? वो क्या होता है? वो क्या होता है अभी बताएगा तुझे क्या होता है। लिखा है वो गिरा और उसने प्राण छोड़ दिए। उसका पति गिरा और प्राण छोड़ दिए। और चेलों ने कहा चलो ले जाओ इसे गाड़ दो। गाड़ दिया विदाउट परमिशन। हमें तो बहुत परमिशन लेनी पड़ती है गाड़ने के लिए भी। जंग हो जाती है तो तलवारें खिंच जाती हैं। उसने कहा ले जाओ और गाड़ दो। गाड़ दिया। थोड़ी देर में उसकी पत्नी आई। आज तो यीशु मसीह के चेले अगली सीट पे बिठाएंगे मुझे। क्यों? मेरा पति दान दे के नहीं आया। हाँ, वहां बैठा दिया पीछे। बात ही नहीं करते हमारे से, टाइम ही नहीं देते। हम बुलाते हैं आती ही नहीं घर पे। हैं? इतना टाइट इतना दान दिया आज। वो भी आई मटकती हुई आज। बेचारी बड़ी खुश हो गई। आज मिलेगा आदर पूरा। हाँ, आई यीशु मसीह के चेलों के पास। तू भी आ गई। हाँ, कैसी लग रही मैं? खूबसूरत। यीशु मसीह के चेलों का फालतू बात करने का टाइम नहीं है हमारे पास। ये बता तूने जमीन कितने में बेची? उन्होंने कहा है इतने में बेची जितने में मेरे पति ने तुझे बताया होगा। पति कहां है तेरा? पति कहां है तेरा? वो तो साफ हो गया, निपट गया। पवित्र आत्मा से खेल रहा था और नए नियम में लिखा है। कमाल की बात देखो, कहीं गलत सोच रहे हो आप कि परमेश्वर बदल गया। पवित्र आत्मा से खेल रहा था। क्या बोल रहा था? कितने में बेची? इतने में बेची। सुन, इतने में बेची। कह रही हाँ। यीशु मसीह के चेलों ने कहा क्या बात है, तूने पवित्र आत्मा के विरोध में क्या एका किया है? शब्द सुनना, ये बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं आप। तुमने पवित्र आत्मा के विरोध में जो एका किया है। तेरा पति तो गड़ चुका है और तेरे पति के गाड़ने वाले यहां खड़े हैं और वो तुझे भी ले जाएंगे और तुझे भी गाड़ देंगे। वो भी वहां गिरी, उसने भी प्राण छोड़ दिए और उसे भी गाड़ दिया। क्या मिला? क्या मिला? डोंट प्ले विद द होली स्पिरिट। हम कमजोर हैं, परमेश्वर भी जानता है। मनुष्य हैं, पाप सामने आएगा, टेम्पटेशंस आएंगी, लेकिन याद रखना परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ भी देगा। जो व्यक्ति उसके खेलने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जो उस पर जयवंत होना चाहेंगे, पवित्र आत्मा उन्हें जयवंत भी करेगा। हालेलुया! पक्का करेगा, जयवंत करेगा। परमेश्वर का आत्मा आपको जयवंत करेगा। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय 15 वचन। मैंने पिछली बार कहा था ना, श्रेष्ठ गीत की किताब से मैं प्रचार करूंगा। सुनिए ध्यान से। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। हालेलुया, इन जीसस नेम। थैंक यू फादर, ग्लोरी टू गॉड। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, हाँ, उसका 2 अध्याय उसका 15 पद। जी हाँ। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है। दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं। आपको मालूम लोमड़ी का स्वभाव क्या होता है? कितनों को पता है? किसी को पता पड़ा है? किसी को तो होगा। एक आधा हाथ उठाओ, मुझे भी जानकारी मिल जाएगी थोड़ी बहुत। अरे खड़े हो जा बेटा, बता दे, ऐसे बता दे। बच्चे तू बहुत समझदार है, तेरे लिए तो बहुत दुआ करवा रहा प्रभु मुझसे। गुस्से में करवा रहा। हाँ हाँ, बिल्कुल चालाक होती है ना, डेफिनेटली। बैठ जा बेटा। और चालाक से एक मिलता जुलता शब्द होता है, बिल्कुल लोमड़ी चालाक होती है ना। सांप जैसे लिखा वहां हो गया तो उस समय आया था, धूर्त बता दिया। हाँ, चालाक और कैसे होती है? हाँ, वही बात तो एक ही है। हाँ, क्या होती है? अरे गजब रे, कौन बोला? कौन बोला? आयुष ने बताया। ताली बजा लो उसके लिए। बजा लो भाई, बजा लो। तुम्हें भी प्रभु बुद्धि देगा और ज्यादा। हाँ, लोमड़ी, छोटी छोटी लोमड़ियों को क्या कर ले? क्या कर? बोलो, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं। आपके आत्मिक जीवन को, कलीसिया को,
आपके परिवार को बर्बाद कर रही हैं। वो छोटी लोमड़ियां जो धूर्तता कर रही है, चालाकी कर रही हैं, लालच की आत्मा के रूप में आ गई। किस किस रूप में आ गई? लालच कौन सा होता है? एक ही लालच नहीं होता कि पैसे का लालच, एक ही नहीं होता लालच, बहुत लालच होते हैं। शरीर के अट्रैक्शन का लालच, किसी की वस्तु का लालच, समझ रहे, शराब का लालच, नशे का लालच, किसी के पद का लालच। दुनिया में बहुत सारे लालच होते हैं। वो कह रहा है वो छोटी छोटी लोमड़ियां जो दाग की बारी को खराब करती हैं। आपका मेरा जीवन दाग की बारी है, सुन लेना। कैसा है? दाग की बारी। हाँ, उन्हें क्या कर? जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है, जी हाँ, उन्हें पकड़ ले, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हम हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। क्योंकि हमारी दाग की बारी में क्या लगे हैं? फूल लगे हैं। फूल। अभी आने वाले समय में फल लगेंगे, अब फल बनेंगे। और जब फूल लगे तभी छोटी लोमड़ियां घुस गई। अभी तो शुरुआत हुई, ये लोमड़ियां कहां से घुस गई आपकी जिंदगी में? आपकी दाग की बारियों में लोमड़ियां कहां घुसने दे रहे हो आप? इन्हें पकड़ लो। पवित्र आत्मा यही कहना चाहता है, छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो। आप उन्हें नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप उन्हें इनविटेशन दे रहे हो। दिस इज वेरी रॉन्ग सिस्टम। ये आपको खराब कर देगा, बर्बाद कर देगा। अभी तो शुरुआत ही हुई और ना जाने लोग इतना भयंकर समझते हैं। अभी साल 1.5 साल नहीं हुआ होगा आते हुए प्रभु यीशु मसीह के सत्संग में। भैया बोल रहे गलत है, मेरी बात सुन, ये है सही। ऐसा सिखाते लोगों को। खुद तो डूबे सनम, परमेश्वर देख रहा है। और मैं बहुत स्पष्ट बात करने वाला व्यक्ति हूं, मैं बता रहा हूं। और याद रखना, प्रचार जितने सुन रहे हैं, मैं मुंह देख के बात नहीं करता। आप कोई भी क्यों ना हो, मेरे मन में आया ना, मैं तुरंत कहूंगा गेट आउट। कोई भी क्यों ना हो, चाहे कितना दर्शन देखने वाला व्यक्ति बने अपने आप को, कोई क्यों ना बने, ऐसा हूं मैं व्यक्ति। पवित्र आत्मा, लेकिन मनुष्य की सुन के नहीं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर कुछ चीजें मेरे पे प्रकट कर रहा है और क्लियर करके करेगा। उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले जो दाग की बारी को खराब कर रही है, क्योंकि हमारी दाग की बारी में फूल लगे हैं। अभी तो शुरुआत हो रही थी। हाँ? हमारे यहां फूल लगते हैं ना, तो हम बच्चे फुटबॉल खेलते, क्रिकेट खेलते हैं, मैं तो कुछ नहीं बोलता। मैंने मुझे खेल पसंद है ना, स्पोर्ट्स में बच्चों को खेलने देता हूँ। कांच भी तोड़ देते तब भी मैं हंसता हूँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक फूल टूट गया, मेरी पत्नी उस रूप के साथ आती है ना बाहर, इतनी मेहनत कर रही है, अभी तो फूल आ रहे थे जरा जरा से, तोड़ दिया उन्होंने, भागो यहां से। हाँ, ये दुनिया है। आत्मिक जीवन में भी इंसान को ऐसा एंगर रखना चाहिए। मैं आपको सच बोल रहा हूं, ऐसा एंगर रखना चाहिए। इन दाग की बारियों में फूल लगे हैं। आपकी जिंदगी में पवित्र आत्मा फूल खिला रहा है, फूल खिला रहा है, फूल खिला रहा है। और जल्दी परमेश्वर का आत्मा इन्हें फल बनाएगा, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। लेकिन शैतान लोमड़ियों को भेजकर इन फूलों को फल नहीं बनने देता। ये छोटी छोटी लोमड़ियां, ये छोटे छोटे से पाप, छोटी छोटी गलतियां, हम कहते हैं पाप है ही नहीं, थोड़ा सा खमीर, जरा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को, पूरी बनी बनाई जिंदगी को क्या कर देता है? खमीर। अब एक फोन कॉल आ रहा है मेरे पास ना, सुनना ध्यान से, सहारनपुर से। और उस लड़के को, जवान लड़का, किडनी फेलियर हुआ, और किडनी फेलियर भी जबरदस्त। उसने डायलिसिस नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। प्रार्थना सभा में आया, परमेश्वर की आत्मा ने उसे छुआ, आशीष दी, चंगा हुआ, 100% चंगा हुआ। प्रभु ने उसे हिल भी किया। हाँ, शादी करनी थी, उसने शादी कर ली। मैं यूं भी कह रहा था, मैंने वेट कर, मैंने कहा क्या कर रहा, शादी कहां कर रहा, कैसे कर रहा? भैया इससे आपको मतलब नहीं, अब मुझे कहना इससे आपको मतलब नहीं, अब कर लेंगे। मैंने कर लो भाई, इच्छा है। 3 दिन से लगातार रो रो के फोन कर रहे हैं मुझे, लगातार। और अब तो इतनी बुरी हालत हो गई भैया, क्या बताऊं। अभी संडे को भी फोन किया, खैर मैंने फोन जानबूझ के कॉल बैक कर दिया, टाइट होके बोला मैं थोड़ा सा, मैंने तुम्हें मालूम नहीं संडे यार, कि हम तो ये बता रहे थे अभी थोड़ा ठीक है, प्रार्थना कर रहे हैं आपने, अभी ठीक है। मैंने कोई बात नहीं, तो बाद में बता सकते हो जाके।
अभी भी परमेश्वर की आत्मा की चीजें इंसान के अंदर नहीं घुसी है। आज के दिन के महत्व को कई लोग नहीं जानते, उन्हें दुनिया में मजे लेना बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, 6 दिन परमेश्वर ने कहा काम कर जा, बोला 6 दिन के लिए कुछ, कह रहा काम कर 6 दिन, पाप के लिए वहां भी अलाउ नहीं किया। 6 दिन काम कर, 7वें दिन परमेश्वर की आराधना कर। परमेश्वर ने इतना दे दिया, और पूरी दुनिया के अंदर भैया आपको मिलता है संडे। धन्य हमारा देश भी, गॉड ब्लेस इंडिया। संडे मिलता है, क्यों मिलता है पता ही नहीं है। हाँ? करने को तो इंसान 7 दिन काम कर सकता है, नहीं कर सकता। इतने महानुभाव देखे मैंने, कोई करता हो या ना करता हो, मसीह लोग तो मैंने पक्का देखे, वो 7वें दिन भी काम ढूंढते हैं, है ना, और फिर फटे रहते हैं। सही बता रहा मैं, फटे फटाए रहते हैं। फिर क्यों? ये दिन आशीष का दिन है, ये दिन बरकतों का दिन है, ये दिन आपके चमत्कार का दिन है, ये दिन आनंद का दिन है, ये दिन शांति का दिन है, ये दिन परमेश्वर की उपस्थिति का दिन है। हालेलुया। एक दिन के बारे में लिखा है ना, दाऊद ने क्या कहा? तेरी उपस्थिति में कहा कितना? बोलो कितना? एक दिन। है? अगर परमेश्वर कहे 6 दिन, क्या होगा? और हमारे देखो, हमारे तो क्या मसीहत में तो 40 दिन लोग उपवास में पड़े हैं आजकल, समझ रहे हो? अभी हम क्रिकेट मैच खेलने गए, हमने कहा यार क्रिकेट मैच है यार, तुमने कहा दूसरे दिन चिकन खिलाएंगे, तुमने छोले खिला दिए, और मैं तो वैसे भी नहीं खाता छोले, चिकन बनाना चाहिए था। आजकल वो चल रहा है हमारा, क्या बोलते हैं, लैंड डेज चल रहा है, इसलिए चिकन नहीं बनाया। और मैंने कहा ओके 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 ओके, इसलिए नहीं बनाया। मैंने कहा सब ऐसा करते हैं। मैंने कहा यीशु मसीह की भक्ति तो मैं भी करता हूं, यीशु मसीह का चेला तो मैं भी हूं भाई, पर मैंने कहा यार मुझे नहीं पता चिकन नहीं खाना है, नहीं खाना है, मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं तो चिकन मांग रहा हूं। हाँ, इजरायली स्वभाव आ गया ना, वो कह रहे ना खाते नहीं। मैंने कहा पक्का? हाँ। मैंने कहा क्या क्या जो नहीं कर सकते? उन्होंने कहा नॉन वेज नहीं खा सकते। और फिर कह रहा बगल में आके, मैंने कहा क्या मतलब? कह रहा पी सकते हैं, 40 दिन नॉन वेज नहीं खा सकते। मैं पहली बार ये रेवलेशन आया मेरे पास, सच में मेरे लिए तो प्रकाशन ही था ये, सचमुच। और वो सीरियसली बोल रहा था, कमाल है यार। याद रखना, पेटू और पियक्कड़ कहां नहीं जाएंगे? स्वर्ग के राज्य में ना जाएंगे। सुन लेना, ऐसा लिखा है वचन, पेटू और पियक्कड़ कहां नहीं जाएंगे? स्वर्ग के राज्य में ना जाएंगे। यहीं घूमते रहो, रेंगते रहो कीड़े के समान, भूल जाओ। हाँ, कभी मजा आ रहा है ये, कहीं कहीं तो पी के ही पुलपिट पे चढ़ जाते हैं। दुर्भाग्य है भैया, हाँ दुर्भाग्य। और कमाल की बात तो है, आत्मा की शिक्षा देते हैं। चलो यूं भी नहीं है शिक्षा ऐसी दे रहे। अभी आप मेरे साथ आओगे, नहीं जुड़ोगे, इतनी गहराइयां हैं जिन्हें मैं बता नहीं सकता आपको। भैया ये समझा रहा, बेटा चल लो, किसी को देख के ना चलो, यीशु मसीह को देख के चलो। अभी फिर से बोल रहा हूं, किसी को देख के ना चलो, प्रभु यीशु की शिक्षा को देख के चलो। हालेलुया। इन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, पकड़ो उन लोमड़ियों को जो आपकी जिंदगी में आपको पता है, पकड़ लो। ऐसा ना हो बाहर जाके कोई लड़की पसंद आ रही है उसे पकड़ लो। छोटी छोटी लोमड़ियों को, उन पापों को पकड़ लो। मतलब पकड़ने का मतलब, डॉक्टर बोलता नहीं बीमारी पकड़ में नहीं आती, तो क्या करता है वो, क्या लगा के देखता ना, अल्ट्रासाउंड जब करता है मशीन लाके, पकड़ में नहीं आ रही। मैं एक बार पेट में दर्द हुआ, मैं डॉक्टर साहब के भाई, मैं डॉक्टर साहब देखो यार दर्द है यहाँ पे, तो उसने पता नहीं क्या जेल सा लगाया, फिर ऐसे करके दे, ओहो स्टोन है आपके तो यहाँ पे, किडनी में स्टोन है, क्या करना पड़ेगा इसका? मैंने कहा रहने दो, यहीं रहने दो इसे। हाँ हाँ, मजाक नहीं कर रहा मैं, आप सोच रहे हो ऐसे बोल रहा। मैंने कहा यहीं रहने दो इसे। आ गया मैं, और मुझे दर्द होता था उसका। कैसा होता है स्टोन का दर्द ना, एक उंगली हूं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में बोल रहा हूं, 1 मिनट से कभी ज्यादा नहीं लगा मेरा दर्द जाने में। आपको तो मुझे पता भी नहीं, खैर कहां है बेचारी। हाँ, पकड़ लो छोटी लोमड़ियों को, पकड़ में नहीं आ रही क्या है ना? अल्ट्रासाउंड मशीन से पकड़ में आई।
आज गौर से देखो कौन सी है वो लोमड़ी, कौन सी है वो लोमड़ी। कोई इंसान भी हो सकता है जो आपको बरगलाता है, वो लोमड़ी बुरी संगति हो सकती है, वो लोमड़ी लालच की आत्मा हो सकती है, वो लोमड़ी कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, वो लोमड़ी किसी भी रूप में हो सकती है। भाई मैं बता रहा, अगर आप चाहते हो आपकी जिंदगी में जो फूल खिल रहे हैं ये फल बन जाए जो परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो लोमड़ियों को अभी पकड़ना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपकी आशीषों को जो ठहरने नहीं दे रही उन लोमड़ियों को पकड़ लो, पकड़ो यीशु के नाम से। आपको लगता है बहुत आशीषें होनी और होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है, लोमड़ी है, पकड़ो। ये खमीर है, पूरे गुंदे आटे को खमीर कर देगा, पकड़ो लोमड़ी। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते कुछ बोलना और फिर आपके मुंह से निकल जाता है, फिर आपको पछतावा होता है। अरे सबके साथ होता है भाई। 80% तो नरक में भेज दिया आपने, 20% हाथ उठा रहे। पौलुस ने लिखा, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं बन पड़ता, लेकिन जो नहीं चाहता वही अक्सर कर दिया करता हूं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्या? लोमड़ियों को पकड़ना है। हाँ? ये छोटी लोमड़ी हैं, पर प्रभु का आत्मा कहता है बेटा बुराई नहीं करना, पाप है। फिर भी कितना भी आप कंट्रोल करके जाओ, आज डिसीजन लेके बुराई नहीं करूंगा। अभी 2 इकट्ठी होगी ना, और कहीं 3-4 होगी तो मुश्किल ही है बेचारा, फिर तो जिंदगी से। हाँ, आदमी भी करते हैं भाई, मेरे पीछे मत पड़ जाना, खतरनाक करते हैं, सही बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, मैं किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा था, मैंने कैसे बड़ा दुख दे दिया। मैंने कहा बात करता हूं यार पंकज से इसके बारे में। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला चल दुआ कर लेने बैठ के उसके लिए, दुआ करना। हालांकि हम अगर बात भी करते तो इस विषय पे नहीं करते कि वो बुरा है, हमने कोई ना कोई समाधान ढूंढते उसका। लेकिन समझने वाली चीज है, लोमड़ियों को पकड़ो, पकड़ो लोमड़ियों को। तैयार हैं आप? अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो। जिस भी प्रकार की लोमड़ी आपकी जिंदगी में है, आपके खुद के जीवन के लिए प्रार्थना करो। कहीं औरतों ने शुरू कर दी पतियों के लिए प्रार्थना, कहीं बच्चों के लिए कर दी दुआ शुरू, अपने जीवन के लिए करो। जो भी लोमड़ी है, पकड़ू हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन। सच्चे दिल से बोलो, सच्चे दिल से प्रार्थना करो। अपनी खुद की जिंदगी की लोमड़ी को पकड़ो, पकड़ू पकड़ो पकड़ो, सब पकड़ो, कोई शांत नहीं रहेगा। मैं बता रहा हूं, मैं भी अपनी लोमड़ी को पकड़ रहा हूं। खाली दामन है, खाली कासे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे। झोलियाँ भरना चाहते हैं, पकड़ू हम यीशु के प्यासे। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, ऐ खुदा रूह हमें सिखाता। हम सब अज्ञानी हैं परमेश्वर पिता, गलबा मुझी पे तू दिलाता जा, ओ जीसस। साथ ईमान भी जितने ऑनलाइन देख रहे हैं प्रार्थना में रहें, तमाम लोग प्रार्थना में रहें। साथ जब ये लोमड़ियां निकलेंगी भी आपके फूल अब फल बनेंगे। जा, हाथ अपने उठाए आते हैं, पकड़ू हम यीशु के प्यासे हैं,
खाली दामन है खाली से तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है। कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों पर, पाक यीशु से मिलना चाहते हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली से तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, आमीन। तेरी सांसें खुदा की सांसें हैं, तेरी बातें मसा की बातें हैं, तेरी बातें मसा पिता हर प्रकार की धूर्तता हमारे अंदर से निकल जाए, बंधनों से रिहाई पाएंगे, ओह जीसस। बंधनों से रिहाई पाएंगे, खून यीशु से धुलना चाहते हैं, आमीन जीसस। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत। जो लोग अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करना चाहते हैं आज अपने घुटनों पर आ सकते हैं। में छा जा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, पवित्र आत्मा आपकी आवाज सुन रहा है, चरणों में शीश पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थना सुन रहा है। तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति, तू ही दिलाता है मुक्ति और तुझसे ही मिलती है शक्ति, जग में न कोई तुझ सा यहाँ मददगार मददगार तू है सदा, आमीन। जग में न कोई तुझ सा यहाँ मददगार तू है, बोलो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा प्रभु हमारी जिंदगी को संवार दे, पवित्र पवित्र आत्मा हर प्रकार का घमंड निकल जाए। स्वागत है, ओ होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। तू मुझ में छा जा, पवित्र आत्मा छू ले प्रभु, छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, जो देख रहे हैं प्रभु ने छू ले, छू ले, छू ले। स्वागत है, तू मुझ में छा जा, तूने ऐसा छू लिया, तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है, तूने ऐसा छू लिया है, हालेलुया,
जग में न यीशुआ। कोई तुझसा यहाँ मददगार तू है। बोलो एक साथ, पवित्र आत्मा। पवित्र आप नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं कर पाऊंगा, पवित्र आत्मा करवाएगा। परमेश्वर का आत्मा मांगो, वो करवाएगा आपसे, गलत चीजों से बाहर करेगा आपको। स्वागत है ओहो, तू मुझ में छा जा। लबारी बाबा 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 शबरा बला रबा रबा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत, तेरा स्वागत है। तू मुझ में, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा आ आ आ आ आ आ आ आ, पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। ओ छू यीशु, तेरे छूने से जिंदगी पवित्र आत्मा छू ले प्रभु, हर एक को आज, हर एक को छू ले प्रभु, छू ले, 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 छू ले। संवर गई, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु का धन्यवाद करो भैया, यीशु धन्यवाद करता इस समय के लिए धन्यवाद करो, आज के दिन के लिए धन्यवाद करो। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, अब धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। आज प्रभु जितने लोगों ने तेरे सामने अपने मन की प्रार्थनाएं रखी हैं परमेश्वर, और तुझसे दुआ करी है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी से लोमड़ियां निकल जाएं, ये छोटे छोटे पाप, ये खमीर निकल जाए। कई लोग बड़े कठोर हो चुके हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुना मत करो। वचन कहता है अकान के समय को याद रखना, पूरे गुंदे आटे को खमीर कर सकता है। आपकी जिंदगी भर के आत्मिक जीवन के लिए जो आपने इकट्ठा किया है उसे बर्बाद कर देता है खमीर। इसलिए यीशु ने कहा था खमीर से बचे रहना, भरमाने वाली आत्माओं से बचे रहना, गलत संगति से, गलत शिक्षा से बचे रहना, इस खमीर से बचे रहना। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु, धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इन तीनों लोगों के लिए प्रभु, तेरा आत्मा प्रभु ने कायल करे प्रभु, होने पाए प्रभु आज अपने जीवन को बचा लें प्रभु, तेरे अनुग्रह के द्वारा बचा ले, अनुग्रह के द्वारा बचा ले, अनुग्रह के द्वारा बचा ले, अनुग्रह के द्वारा यीशु के नाम से तेरे हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। आज के बाद अनुग्रह करना, आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो अपने टाइट्स, अपने ऑफरिंग्स, अपनी भेंट, अपने दसवांश सेवकाई के लिए भेजना चाहते हैं, स्क्रीन पर हमारा अकाउंट नंबर है, गूगल पे नंबर भी, आप उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।
हम लगातार आपके लिए दुआएं करते रहते हैं और करते रहेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हम मिलेंगे बुधवार को 8 बजे, बुधवार को रात्रि 8 बजे जूम मीटिंग पर मिलेंगे। हमारी जूम आईडी आप यूट्यूब से और हमारे यूट्यूब चैनल से और फेसबुक पेज से ले सकते हैं। जूम आईडी आप उस पर रात को 8 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेस टू फेस हमसे बात करके प्रार्थना करवा सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। बुधवार को मिलेंगे रात को 8 बजे जूम पर। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय एंड शालोम। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, आमीन।